फोटो तो खींच लेना एक आध, हैं? ठीक है भाई, जब याद आएगी आप लोगों की तो देख लेंगे कि हमारी पतरई वाली माता जी हैं, है ना, पतरई वाली पतरी माता जी हैं, और पतरई वाले मोटी माता जी, और पतरई वाले मोटे देवता, और पतरई वाले पतरे देवता, ठीक है, और पतरई के पतरे पतरे बच्चे, ठीक है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। तो इसके साथ हम लोग चलेंगे और सुनेंगे क्या है। कहते हैं महात्मा जी पहुंचे माता जी के पास में भिक्षा याचन करने के लिए, और भिक्षा याचन कर रहे थे। माता जी लीपा पोती कर रही थी। एक कपड़ा होता है ना, मटके में रख देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, पूत करने के लिए। तो वो कपड़ा से माता जी जो है पोता बोलते हैं उसको, पोता बोलते हैं ना। तो पोता से माता जी बढ़िया जो है एक दूध लगा रही थी। महाराज जी पहुंच गए। माता कुछ मिले, और कुछ मिले बोले तो माता जी ने कहा सवेरे से इतना ही काम है। और वो जो पोता था, पोता उनके कटोरा में डाल दिया। तो महात्मा जी ने क्या कहा, जाओ माता, तुमको पोता के बदले पोता मिले। महात्मा जी गए, उस कपड़े को बहुत मल के जल में धुला और बाती बनाई, और बाती बना करके भगवान को अर्पित करते हैं। तो वो बाती कहती है, क्या कहती है, पोता मैं रोता था, पोता मैं रोता था, अरे पोता मैं रोता था, पोता मैं रोता था। बड़े घाट की पीर, ओ बड़े घाट की पीर। धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। यहाँ में उस मटके में पड़ा हुआ सड़ रहा था, और आज महात्मा जी का हाथ लगा तो महात्मा जी ने बाती बनाई और भगवान तक वो बाती बना करके पहुंचा दिया। तो मैं मटके से भगवान के चरणों में आ गया। यही हमारे जीवन के साथ होता है। और जब दीपक जला तो दुआ चली, और दुआ चली तो जो दादी अम्मा, उनके घर में पोता नहीं था, और उस दीपक के माध्यम से ऊर्जा बिखेरी गई। तो उन दादी के घर में बहू ने बच्चे को जन्म दिया, तो घर में पोता के बदले में पोता हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। बदल देते जीवन का रंग, बदल देते जीवन का रंग। बदल देते जीवन का रंग, बदल देते जीवन का रंग। बदल देते जीवन का रंग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है संतों का सत्संग, धन्य है संतों का सत्संग, धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। संतों का सत्संग, बदल देते
जीवन का हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, रोज खुद को चेक करिए। आप लोग जो निरंतर कथा में आ रहे हैं, थोड़ा खुद से पूछिए कि क्या आपके मन में कोई परिवर्तन आया, हृदय में कोई परिवर्तन आया। अगर आपके मन में परिवर्तन आ रहा है तो ध्यान रखना कि आपके हृदय में कथा प्रवेश कर रही है। जिसको व्याकुलता होने लगती है कि नहीं यार मेरे को जाना है कथा में, मतलब उसके अंदर कथा प्रवेश कर रही है। जिसके अंदर कथा प्रवेश करेगी उसके अंदर आचरण प्रवेश करेंगे, जिसके अंदर आचरण प्रवेश करेंगे उसका जीवन परमात्मा का जीवन हो जाएगा, परमात्मा का जीवन हो जाएगा। और राजा त्रिशंकु जो है विश्वामित्र जी से बोले मुझे शरीर के साथ स्वर्ग जाना है, शरीर के साथ स्वर्ग जाना। इतनी लालसा लोगों से मरा नहीं जाता है और जो जी रहे हैं उनसे जिया नहीं जाता है ना। और रोज नई कामना, किसी का नाम तो नहीं है कामना, रोज नई कामना, नई इच्छा, रोज कुछ ना कुछ रोज अतिरिक्त चाहिए। ये मेरा मोबाइल पुराना हो गया है अब नया चाहिए, ये मेरी टीवी खराब हो गई है पुरानी चाहिए, ये मेरी बीवी पुरानी हो गई है लेकिन उसको बदल नहीं सकता हूं, ऐसा है। ठीक है, तो टीवी तो बदल लेते हैं थोड़ा यहाँ वहां 19-20 करके, है ना, प्रयास तो करते हैं। विदेशों में तो टीवियां और बीबी सब बदल रही हैं। हमारे देश की बड़ी अच्छी मर्यादा है। हमने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि 100 जन्मों का साथ निभाने का जो हमारे यहाँ संकल्प लेती हैं हमारी दीदियां, इसीलिए देवियां कहा जाता है, इसीलिए वहां पर वाइफ हो जाती हैं। वाइफ और नाइफ, नाइफ का मतलब क्या होता है, चाकू से क्या करते हैं, चाकू से काटा जाता है, ठीक है ना। तो नाइफ और वाइफ, देखो हमारी बच्चियां मोबाइल इधर दिखाती हैं, फोटो अपनी खींचती, क्या जमाना है। देखो हम सोचे कि शायद हमारी फोटो खींच रहे हैं बच्चे, फिर हम समझ गए कि दुनिया उल्टी है बाबा जी। ठीक है, कोई बात नहीं, अरे एक आध फोटो हमारी भी खींच लेना भाई, ठीक है ना, ना रखना ज्यादा दिन, 20-25 साल रखना बस, ठीक है। 20-25 साल रख लोगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे बच्चे जो हैं याद कर लेंगे 20-25 साल, और इसके बाद तो बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। और फोटो अकेले कैद नहीं करना है, उसके साथ में विचार भी लिखना है। फोटो के साथ में ये जरूर लिखना कि त्यागी जी ने क्या विचार बताए थे, क्योंकि हम जब भी फेसबुक में या यूट्यूब में कोई चीज डालते हैं ना, हम उसमें विचार जरूर लिखते हैं। अभी उस दिन हमने जिन बच्चों से कचरा बिनवाया था, उन बच्चों से हमने कहा था कि बेटा जो कचरा पीना होगा उसी के साथ फोटो खिंचवाएंगे हम। तो रोज हमारे बच्चे कचड़े बीनते हैं बढ़िया, और आपको देखो साफ मिलता है। ये आपके पतरेई के बच्चों का कमाल है। बोलो हमारे प्यारे बच्चों की जय। और कोई लोभ नहीं है, हमारे बच्चों को कोई लोभ लालच नहीं है। अगर बाबा जी ने कुछ जो है उपहार दे भी दिया तो अच्छी बात है, और अगर लोभ भी है तो अपने बाबा जी से लेने में क्या हर्ज है, ठीक है। बाबा जी किसको बोला जाता है, जो बप्पा जी होते हैं, बप्पा जी को बाबा जी बोलते हैं। अरे तो आपको बप्पा जी समझ लो, अब तो दाढ़ी वाड़ी बकरी बड़ी 150 साल के हो गए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सबसे सियाने हम ही हैं। अभी उतर जाएंगे तो बच्चे हो जाएंगे, 5 साल के बच्चे, ठीक है ना। गोदी ना उठाने लगना, नहीं तो बोले देखें 5 साल के हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुभव की खान है।